बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ के कोचिंग संस्थान की छत से संदिग्ध हालात में गिरकर एक छात्रा की मौत हो गई। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी मची हुई है। डॉक्टर्स ने कहा कि जब तक उसे लाया गया उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस इसे संदिग्ध मौत मानते हुए इसके हर पहलू से जांच कर रही है। वहीं परिजन कह रहे हैं कि ये हत्या है। ठीक उसी जगह मौजूद हैं जहां के चौथे मंजिल से एक नीट की तैयारी करने वाली छात्रा की मौत हुई है। हालांकि परिजनों ने आरोप लगाया है कि ये हत्या का मामला है, लेकिन ये बताया गया कि यहाँ पर जो चौथी मंजिल देख रहे हैं आप, वहाँ से उस छात्रा की गिरने से मौत हुई है। हम ठीक उसी जगह पर हैं। पुलिस ने इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर रखा है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये क्राइम सीन है जहाँ पर बच्ची जो छात्रा है वो गिरी थी। इस जगह पर खून के एक भी धब्बे आपको नजर नहीं आ रहे होंगे और ये बताया गया कि चौथी मंजिल से जो है छात्रा गिरी और उसके बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि परिजनों का कहना है कि ये हत्या का मामला है, ये छत से गिर के मरने का या मौत का मामला नहीं है। और सबसे अहम सवाल, इस एरिया को जो पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर रखा है, यहाँ देखिए, यहाँ खून के एक भी धब्बे नहीं है। और ठीक ऊपर जो वो चौथी मंजिल है, ये G+4 यानी चौथी मंजिल जो है, वहाँ उस तरह वहाँ से वो छात्रा गिरती है और ठीक यहाँ गिरती है नीचे इस जगह पर। और एक बार हम अपने सहयोगी शशि को कहेंगे कि पूरा क्लोज करके इसे दिखाएं। एक भी जगह पर खून के धब्बे नहीं हैं। ऐसा होता नहीं है कि अगर छत से कोई शख्स गिरे तो ज़मीन पर खून के धब्बे ना हो। हालांकि उसके बाद तुरंत उस छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। परिजनों का सीधे तौर पर आरोप है कि किसी ने उस छात्रा को छत के ऊपर से धक्का दे दिया। हम इस तरफ लिए चलते हैं आपको। ये वो जगह है जहां पर सीढ़ी है, जिसके सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं और सीसीटीवी फुटेज में ये स्पष्ट दिख रहा है कि छात्रा ऊपर चढ़ रही है और उसके पीछे दो लड़के भागते हुए नजर आ रहे हैं। हम ठीक उसी सीढ़ी के पास आपको लिए चलते हैं। आइए देखिए, ये इसी सीढ़ी पर जो लास्ट तस्वीर जो सीसीटीवी फुटेज की आई है, वो इस सीढ़ी से आई है। इसी पर छात्रा का चढ़ते हुए यानी कोचिंग संस्थान में जाते हुए वीडियो और उसके पीछे दो बच्चे दौड़ रहे हैं, यानी दो लड़के दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही कोचिंग संस्थान है जहां पर यह बताया गया कि इसके चौथे मंजिल से गिरकर एक छात्रा की मौत हो गई जो नीट की तैयारी कर रही थी। अब सवाल ये है कि जिस जगह पर हम आपको फिर उस जगह पर लिए जा रहे हैं जहां पुलिस ने उस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर रखा है, इस तरफ हम आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि अगर छत से कोई गिरेगा तो क्या, सोचिएगा जरा, क्या एक भी बूंद खून का कतरा नहीं होगा। देखिए, हम क्राइम सीन पर हैं जहां पर यह बताया गया कि चौथे मंजिल से गिरने के बाद एक नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत हो गई है। कहीं खून के धब्बे नहीं है और यहीं से ये सवाल खड़ा होता है कि क्या ये हत्या है, क्या किसी बच्ची को छत से ढकेल दिया गया। और परिजनों का ये आरोप है कि छत से उनकी बच्ची को ढकेल दिया गया। हालांकि पुलिस इस तमाम मामले पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस संदिग्ध मामले में पुलिस की तरफ से क्या पहलू सामने आते हैं। पटना से अपने सहयोगी शशि के साथ विकास कुमार ओझा, न्यूज इंडिया, पटना। हमारे साथ उस बच्ची के पिता मौजूद हैं जिस बच्ची की छत से गिरने वाली तस्वीर जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आई है। क्या है, कैसे हुई मौत? उसको मौत किया हुआ है कि जोर जबरदस्ती किया है। बलात्कार करने के आधार पर उसको जोर जबरदस्ती करके ऊपर 7 मंजिला पर ले गया है। जोर जबरदस्ती कर ले के मार दिया है। पेचकस से दो छेद किए हुए है, इधर गला दबाए हुए है, सब घसीट के ले गया है। तो सब चिल्लाया हुआ है, सब चप्पल रगड़ाया हुआ है ले जाके और 7 तल्ला मंजिला पर से नीचे गिरा दिया है। वो दो लड़के जो दिख रहे हैं सीसीटीवी में पीछे पीछे, हाँ, वो जो लड़के आ रहे हैं सीसीटीवी में, वहाँ तक जहाँ लड़की आया है वहाँ तक सीसीटीवी में आ रहा है। पुलिस कुछ कर रही है? पुलिस कहाँ कुछ कर रहा है, कुछ इन्फॉर्म पुलिस दे नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। बच्ची कैसी थी पढ़ने लिखने में? पढ़ने लिखने में तो कह रहे हैं कि 100 में किसी ने 1 को पैदा किया होगा। क्या चाहते हैं पुलिस से? पुलिस से चाह रहे हैं कि इसको अच्छी तरह जांच पड़ताल करके कानूनी कार्रवाई करके दंड इंसाफ चाहिए हमको। पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया है? हाँ, गिरफ्तार किया है। 3 की 4 गिरफ्तार हुआ है। हाँ,
तो आपको क्या लगता है ये क्या है मामला? प्रशासन के सामने अभी 100 आदमी था, कबूल भी लड़का किया है। प्रशासन हम लोग प्रशासन टोचन नहीं करने दिया है, प्रशासन लेके भाग गया है। लड़का क्या कबूल किया जब आप लोग पकड़े? माने गलती किए हैं। क्या गलती की? फिर उतना इसके बाद हमको प्रशासन पूछने कहाँ दिया, न टोचन करने दिया। प्रशासन गाड़ी में बैठा के हम लोग का हटा के लेके चल गया कि माने मार देगा ये लोग। क्या लगता है पुलिस लिपापोती कर रही है? हाँ, लिपापोती कर रहा है। क्यों क्यों क्यों? ऐसा काहे नहीं कर रहा है? कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है? इन भरे प्रशासन है, कहे प्रशासन ने आए हैं, प्रशासन ने धर के लगे हैं। थाना के कस्टमर में पड़ गया, बताइए। लड़की के शरीर पर जख्म के भी निशान हैं। सब चीज के निशान देखा है। हुआ देख रहे हैं कि पेचकस कसल है। हुआ वीडियो दिखा रहा है कि छत्ता पर से भीग रहा है। अब कैसन वीडियो देखवा लो, बताओ। बाबू के पटक देलक, ऊपर टेल देलक बाबू के। क्या चाहते हैं? का चाही थी हमार लड़की के ओकरो ओहे में फूंक दा, यह तो चाही थी। ऑर्डर दा, हमरा दिखा दा। अब कुछ न चाही बेटवा, कुछ न चाही बाबू। जैसे हमर जान ले लेला, ओकर जान ले ला, अब कुछ ना, हम कुछ न चाही। बच्ची के क्या है? फुआ है। हाँ, आप दादी? हाँ, पगली दादी हुआ। कहाँ तो गोर तो टूटल हवा, हम कहूँ जावे जाए जुकत नहीं हुआ। थाना से खींच के अलावा तो नहीं, तोरा लोग से ना पार लगी थे तो हमरा सामने करा तीर के लावा, लावा तोरा लोग जान मार ले ना, ओकरा तीर के लावा हमरा भी। हमरा हाँ, कुछो ना दे था बेटा, संतोष संतोष दे था मैया। ये लड़की की दादी थी और ये फुआ हैं। इनका दुख समझ सकते हैं आप कि जब एक बच्ची के साथ इस तरह की वारदात होती है तो कलेजा कांप जाता है और पुलिस का रवैया जो है वो बिल्कुल सवालों के घेरे में है। बिहार में साइंटिफिक जो इन्वेस्टिगेशन है उसके जनक अभयानंद जी हमारे साथ हैं, एक्स डीजीपी हैं। सर, एक और नीट छात्रा जो है उसका छत से गिरते हुए सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और जहां वो गिरी वहां खून के एक भी धब्बे नहीं है। खून, मेरी जितनी जानकारी है वो निकलता है जब स्किन में रप्चर होगा तो खून निकल जाता है।